हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। डेली एमसीक्यू का यह 5वां क्लास है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 10 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस का टॉपिक चल रहा है, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए लिक्विड इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल डाउन टू 4 डिग्री सेल्सियस। जब एक लिक्विड को अगर हम कूल करते हैं तो 4 डिग्री तक क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि सिकुड़ता है। बट ऑन फर्दर कूलिंग डाउन टू 0 डिग्री, लेकिन अगर 4 डिग्री से 0 डिग्री तक अगर हम फिर से कूल करते हैं तो ये एक्सपेंड करता है, मतलब ये फैलता है। वो लिक्विड का क्या नाम है? तो ऑप्शन है आपके सामने अल्कोहल, वाटर, मोल्टेन आयरन और मरकरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटर। वाटर ऐसा लिक्विड है जो 4 डिग्री तक अगर हम कूल करते हैं उसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है। लेकिन अगर 4 डिग्री से 0 डिग्री हम जाएंगे, अगर और नीचे कूल करेंगे इसे, तो ये क्या होता है, एक्सपैंड करता है। ठीक, आपने सुना होगा कि ठंडे इलाकों में क्या है, जो वाटर पाइप्स हैं वो फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि इसमें जो वाटर होता है वो जब आइस बनता है तो वो एक्सपेंड कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो है वो वाटर पाइप जो है वो क्या होता है, फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। किस टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है, वाटर का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 0 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री और 2 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री पे जो है वाटर का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। अगर कोई गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने रेडिएशन, कंडेंसेशन, एवोपोरेशन और सब्लिमेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडेंसेशन। कोई भी गैस अगर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ। जो पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो किसके कंजर्वेशन के बारे में बताता है? तो ऑप्शन है आपके सामने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनर्जी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कंसर्न्ड है विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। वाटर बॉइल्स एट ए लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज। वाटर जो है वो लोअर टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। जैसे 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम जाएंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ऐसा मान लीजिए कि पानी जो है 80 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब 100 डिग्री से नीचे में ही बॉयल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने द एयर प्रेशर इज लेस, आउटसाइड टेम्परेचर इज लेस, लैटेंट हीट इज लेस और डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, द एयर प्रेशर इज लेस। जो एयर का दबाव है वहां पे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड में कम होता है, जिसकी वजह से जो है पानी जो है वो लोअर टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। एन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड। अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने थर्मल कैपेसिटी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट और वाटर इक्विवेलेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी इतना हीट है कि उस हीट से जो है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है हम 1 केल्विन बढ़ा सकते हैं, तो इसे हम थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स। क्लियर नाइट जो है, मतलब क्लियर स्काई नाइट जो है वो कोल्डर होता है देन क्लाउडी स्काई नाइट से। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने कंडक्शन, कंडेंसेशन, रेडिएशन और इंसोलेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडिएशन। होता क्या है, क्लियर नाइट में क्या होता है कि क्लाउड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो हीट है वो क्या होता है, इस्केप कर जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर से, बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर क्लाउडी नाइट्स है तो उसमें क्या होता है, हीट जो है वो ट्रैप हो जाता है अंदर ही, और जब हीट ट्रैप हो जाता है तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है क्लियर नाइट जो है वो कोल्डर होता है देन क्लाउडी नाइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। ए गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन ए लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज गैस। एक गैस थर्मोमीटर जो है ज्यादा सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मोमीटर से। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने कि गैस इज लाइटर देन लिक्विड,
गैस एक्सपेंड्स मोर देन लिक्विड, और गैस इज इजी टू ऑब्टेन, और गैस डज नॉट चेंज स्टेट इजली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सपैंड मोर देन लिक्विड। गैस जो है वो क्या होता है, एक्सपैंड ज्यादा करता है लिक्विड के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से जो है गैस थर्मोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। द स्पीड ऑफ द लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करता है, ड्रॉप सडनली, नो चेंज और डिक्रीजेज। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, नो चेंज। स्पीड ऑफ लाइट पे मतलब लाइट की गति पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं किसी भी मीडियम का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। मेटल टी पॉट्स हैव वुडन हैंडल बिकॉज। मेटल जो टी पॉट्स होते हैं उसमें हैंडल जो है वो किसका बना होता है, वुड का बना होता है, लकड़ी का। ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक, इट गिव्स ब्यूटी टू द पॉट, और इट इज हाइजीनिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, इसलिए जो है मेटल टी पॉट्स में वुडन हैंडल का यूज किया जाता है ताकि वो हाथ ना जले उसमें। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए एमसीक्यू के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।